ओम शांति। आप सभी का स्वागत है 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में। आज हमारा 5वां दिन है और आज हम जानेंगे कर्मों की गहन गति के बारे में। पिछले 4 दिनों में हमने स्वयं को जाना, परमात्मा को जाना और काल चक्र को भी जाना। आज कर्मों के ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, कर्मों के ज्ञान के संबंध में हमारे समाज में अनेक धारणाएं प्रचलित हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। अर्थात यदि आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको फल के रूप में भी बुरा ही प्राप्त होगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको फल भी अच्छा प्राप्त होगा। पुण्य कर्म करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है और यदि हम पाप कर्म करते हैं तो कहा जाता है कि उन पाप कर्मों के फल के रूप में अर्थात दंड के रूप में मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। 84 लाख योनियां धारण करने के बाद एक मनुष्य आत्मा को फिर से मानव तन की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि ये बात कहां तक सत्य है। क्या एक मनुष्य आत्मा जानवर योनि में जन्म लेती है? और अगर नहीं तो इसके पीछे का भाव क्या है, अर्थ क्या है? जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, दिखाया गया है कि यदि हम आम का बीज बोते हैं तो हमें फल के रूप में आम ही प्राप्त होता है और यदि हम केले का पौधा लगाते हैं तो फल के रूप में केला ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य आत्मा मानव योनि का बीज रूप है, जो एक मानव तन को छोड़ दूसरे मानव तन में प्रवेश करती है। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य आत्मा को अपना दूसरा जन्म मिलता है, जहां जाकर वो अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल भुगतती है। तो फिर ये धारणा कहां से आई कि मानव योनि को छोड़कर मनुष्य आत्मा बाकी योनियों में भी जन्म लेती है? आप देखिए, जब हमारे शास्त्रों की रचना हुई उस समय जो महर्षि साधु सन्यासी हुए जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, उनका तपोबल बहुत तीव्र होता था। उनके अंदर तपस्या का बल होता था, जिसके कारण वो भविष्य की बातों को जान सकते थे। जब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि भविष्य में मनुष्य दुर्गति को प्राप्त करने वाला है, अर्थात उसके कर्म इतने पाप कर्म बनने वाले हैं जिसके कारण उसका जीवन दुखमय और अशांति से भर जाने वाला है। यह मानव जीवन अशांति और दुख के कारण तृष्णा में तपने वाला है। तो उन्होंने मनुष्य को उन पाप कर्मों से बचाने के लिए एक कॉन्सेप्ट रखा कि यदि तुम पाप कर्म करते हो तो तुम्हें जानवर योनियों में जाकर जन्म लेना पड़ेगा और तुम जानवरों के समान दुर्गति को प्राप्त करोगे। इसलिए यदि आप अपनी सद्गति चाहते हैं तो आप श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कीजिए। आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। उस समय मनुष्य भी बहुत भोले भाले होते थे, तो मानव ने भी उन ऋषि मुनियों की बात को सत्य माना और पाप कर्म करने बंद किए और श्रेष्ठ कर्मों के ऊपर ध्यान दिया। जिस तरह आप देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक बच्चा था, वो रात्रि में घर से बाहर जाने की जिद कर रहा था। तो उसके फादर ने बोला कि बच्चे बाहर नहीं जाओ, बाहर ना राक्षस है, उसके दांत इतने लंबे लंबे हैं, उसके हाथों के नेल्स इतने बड़े बड़े हैं, वो तुम्हें पकड़कर खा जाएगा। तो बच्चा पहले थोड़ा डरा, फिर कहा कि अच्छा कहते आपको कैसे पता? तो कहता मेरे दादाजी ने मुझे बताया था। कहते कब बताया था? कहते जब मैं बच्चा था तब बताया था। कहते अच्छा, जब आप बच्चे थे तब वो राक्षस इतना बड़ा था, तो अभी तक तो वो बूढ़ा हो गया होगा, तो अभी तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर बच्चा अपने फादर की साइड हंसा और घर के बाहर निकल गया। इस कहानी का भाव क्या है कि उस समय मनुष्य भी बहुत भोले भाले होते थे। जिस तरह आज से कुछ समय पहले हमारे पेरेंट्स हमें जो कुछ कहते थे हम सत्य मान लेते थे। बच्चे घर से बाहर ना जाए तो उनको कहा जाता था झोली वाला बाबा आएगा और उठाकर ले जाएगा।
तो बच्चे घर के बाहर नहीं जाते थे। परंतु आज की पीढ़ी, बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, वो आपको भी डरा सकते हैं। उसी तरह उस समय मनुष्यों ने उन ऋषि मुनियों की बात को सत्य माना और श्रेष्ठ कर्म करते रहे। काफी लंबे समय तक ये कॉन्सेप्ट चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद मनुष्यों की बुद्धि में आया कि चलो करके तो देखा जाए, थोड़ा सा पाप कर्म करके तो देखा जाए, देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा जो होगा। इस तरह की धारणाएं आनी शुरू हुई, तो मनुष्य ने धीरे धीरे बुरे कर्म करने शुरू किए। अभी देखा बुरे कर्म किए लेकिन फल तो कुछ मिला नहीं बुरा, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो भूल गए कि हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता अभी वो चल रहा है। अभी ये बुरे कर्मों का खाता चलना शुरू नहीं हुआ है, पहले से जो हमने जमा किया हुआ है अभी हम उसका खा रहे हैं। आप देखिए, जिस प्रकार हमारे अकाउंट में यदि पहले का बैलेंस है तो पहले वो खर्च होना शुरू होता है, बाद में जो हम अभी अमाउंट डाल रहे हैं उसका नंबर आता है। उसी प्रकार जो हमारा कर्मों का अकाउंट पहले से जमा था, पॉजिटिव था, अभी वो चल रहा था, तो हमने सोचा हम कुछ भी कर रहे हैं कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो इससे अच्छा हम क्यों ना अपने मन माने तरीके से कर्म करने शुरू करें। तो बुरे कर्म करने शुरू हुए और ये एक धारणा पक्की हो गई कि आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह एक छोटे से स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक गांव में एक शिव मंदिर था। एक पंडित जी थे जो वहां रोज जाकर पूजा पाठ करते थे, आराधना करते थे, पूजा करते थे। वहीं उसी गांव में एक व्यक्ति और था जो रोज जाकर मंदिर में शिव को गाली देकर आता था, कुछ ना कुछ अपशब्द बोलकर आता था। रोज ऐसे ही होता था, सारे गांव वालों को सब कुछ पता था। अब एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति जो शिवलिंग के मंदिर में जाकर अपशब्द बोलता था, वो मंदिर से जाकर वापस आ रहा था तो उसे नोटों से भरा हुआ एक पर्स प्राप्त हुआ। नोटों से भरा हुआ पर्स देखकर वो तो खुशी के मारे चिल्लाने लगा और वो पैसे उठाए और उठाकर घर चला गया। अगले दिन वो पंडित जी उसी रास्ते से मंदिर जा रहे थे और मंदिर जा रहे थे तो जाते समय उनके पांव में कांटा चुभ गया। जैसे पंडित जी के पांव में कांटा चुभा तो पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। अभी मंदिर में जाकर भगवान के ऊपर चिल्लाना शुरू किया, हे भगवान, तू भी आज मूर्ख लोगों की सुनता है, तू भी आज पापियों के साथ है। मैं रोज तेरी पूजा करता हूँ लेकिन मेरे पांव में तो कांटा चुभ गया, तूने मुझे क्या फल दिया। और वो व्यक्ति जो रोज तेरी ग्लानि करके जाता है, तुझे अपशब्द बोलकर जाता है, उसे तूने नोटों से भरा हुआ पर्स दिया, क्या यही तेरा न्याय है। इतने में आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि वो जो व्यक्ति है जिसे कल पैसों से भरा हुआ पर्स मिला, उसकी तो पिछले कर्म इतने अच्छे थे कि आज तो उसकी बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली थी, उसे बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। परंतु रोज रोज आकर उसने इस प्रकार के कर्म किए, रोज रोज मंदिर में आकर मुझे अपशब्द बोले, तो आज उसका इतना बड़ा खजाना एक छोटे से पर्स के रूप में सिमट गया। वहीं तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे थे कि तुम्हें आज के दिन फांसी लगने वाली थी, परंतु तुमने रोज रोज आकर मेरी पूजा पाठ किया, अर्चना की, गुणगान किया, पूरी श्रद्धा भावना से किया, जिसका फल तुम्हें आज वो फांसी के बजाय सिर्फ तुम्हारे पांव में एक छोटा सा कांटा लगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने कर्मों का खाता जो पिछले जन्म से लेकर आए हैं, उसके साथ साथ हम इस जन्म में क्या जमा कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य आत्मा को अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए किसी भी जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखिए, भोगना की योनि तो मानव योनि है, जानवर योनि नहीं है।
जानवरों को तो ना कोई चिंता है, ना कोई पुरुषार्थ करना है। उन्हें तो सिर्फ पेट भरने का ही कार्य रहता है। उन्हें तो सिर्फ अपना पेट भरना है और कोई कर्म नहीं करना है। वहीं मनुष्य को जहाँ शारीरिक वेदना भी होती है, वहीं मानसिक वेदना भी उसको सहन करनी पड़ती है। इतना दुख, जितना कष्ट आज मनुष्य योनि में है, क्या उतना दुख, उतना कष्ट किसी और योनि में है? आज हम देखते हैं कोई दुखी परेशान है, आकाश की ओर देख रहा है और बड़ी आशा से उड़ती हुई चिड़िया को देखता है और मन में सोचता है, काश मैं भी चिड़िया होता तो खुले आकाश में उड़ सकता। तो अगर जानवर योनि भोगना की योनि होती, तो क्या मनुष्य आज ये सोचता कि मैं भी अगर चिड़िया होता तो कितना अच्छा होता? आप देखिए, एक व्यक्ति है जो दिन भर कार्य करता है, परंतु अपने परिवार के लिए और खुद के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाता। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसको ये भी समझ नहीं आता कि वो अपना धन खर्च करे तो कैसे। वो दोनों ही अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति कर रहे हैं। दूसरी बात आती है कि कहा जाता है कि जानवर योनि में जाना अर्थात अपने पाप कर्मों का भुगतान करना। अभी हम जो मनुष्य योनि में हैं, हम सब मनुष्य आत्मा हैं। अगर हम अपने पाप कर्मों का भुगतान जानवर योनि में करके आए हैं, क्योंकि तभी तो हमें ये मानव तन की प्राप्ति हुई है, तो हम सबका जीवन कैसा होना चाहिए था? बहुत सुंदर होना चाहिए था, श्रेष्ठ होना चाहिए था और लगभग एक जैसा होना चाहिए था, क्योंकि सभी अपने पाप कर्मों का तो परिणाम भुगत कर आए हैं। तो यहां से तो एक नई शुरुआत है। परंतु देखने में क्या आता है, सबका जीवन अलग अलग है। किसी को धन इतना है तो उसको स्वास्थ्य नहीं है, किसी को स्वास्थ्य है तो उसको धन नहीं है, बुद्धि नहीं है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, जन्म से अनेक बीमारियां लेकर पैदा होता है, कोई अपंग पैदा होता है। छोटे बच्चे को पैदा होते ही नर्सिंग होम में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बीच रखा जा रहा है। उस बच्चे ने तो पैदा होते कोई बुरे कर्म नहीं किए, तो ये कौन से कर्मों का फल वो आत्मा भुगत रही है? क्योंकि अगर उसे भी मानव तन प्राप्त हुआ है, तो इस धारणा के अनुसार तो वो भी अनेक जानवर योनियों में अपने बुरे कर्मों का फल भुगत कर आई है ना, तो उसका जीवन भी श्रेष्ठ होना चाहिए था। परंतु ऐसा नहीं देखने में आता है। तो इस बात से भी सिद्ध होता है कि हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल मानव जीवन में ही भुगतना पड़ता है, ना कि किसी जानवर योनि में जाने पर। तीसरी बात आती है, आप देखिए, हमने बहुत सारे पुनर्जन्म के किस्से सुने हैं, आपने भी सुने होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी चैनल पर देखा होगा या फिर अपने आसपास भी देखे होंगे। जब भी किसी व्यक्ति को अपने पुनर्जन्म की कहानी याद आती है, तो वो हमेशा यही कहता है कि पिछले जन्म में मेरा नाम ये था, मैं इस गांव से, इस शहर से बिलोंग करता था, मेरी फैमिली ये थी, मेरा बिजनेस ये था, मेरे बच्चे ये करते थे, मेरा ऐसा रिलेशन था और इस तरह से मेरी मृत्यु हुई। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना कि मैं पिछले जन्म में बंदर था या बिल्ली थी या सांप था या कोई और जानवर योनि में था? नहीं ना। तो ये बात भी सिद्ध होती है, ये बात भी ये चीज सिद्ध करती है कि एक मनुष्य आत्मा मानव योनि में ही जन्म लेती है, उसे किसी अन्य योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है, कई बार किसी व्यक्ति के अंदर एक अजीब प्रकार का डर होता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को मनुष्यों के बीच घूमने से, मनुष्य के साथ रहने से भी डर लगता है। तो कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज करके उसे उसके पूर्व जन्म में लेकर जाते हैं। मन बुद्धि के द्वारा आत्मा अपने वो पूर्व जन्म की कहानी उस डॉक्टर को सुनाती है।
और उस जन्म से पता चलता है कि इस पर्टिकुलर चीज की वजह से उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत कष्ट सहन किया था या उसकी मृत्यु उस कारण हुई थी। जैसे अगर किसी को पानी से डर लगता है तो ये देखने में आता है कि या तो उस पानी में डूबकर या पानी की वजह से उसके किसी बहुत ही नजदीकी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी या खुद उसकी मृत्यु पिछले जन्म में पानी के कारण हुई थी। इसलिए उसके अंदर पानी से इतना डर बना हुआ है, जिस कारण उसका ट्रीटमेंट इस जन्म में संभव होता है। तो जब ये हिप्नोटाइज की प्रोसेस होती है तो इसमें भी देखने में आता है कि जो भी मनुष्य को हिप्नोटाइज किया जाता है वो पिछले जन्म में मानव जीवन का ही प्रूफ देता है। तो ये सारी बातें इस चीज को सिद्ध करती हैं कि मनुष्य आत्मा एक मानव तन को छोड़ दूसरे मानव तन में ही प्रवेश करती है, वो किसी और योनि में प्रवेश नहीं करती है या जन्म नहीं लेती है। अभी आगे बढ़ते हैं। परमात्मा आते हैं, आकर हमें कर्मों की गहन गति सिखाते हैं, किस प्रकार के कर्म करने से हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये संगम का समय चल रहा है। संगम अर्थात आत्मा का परमात्मा से संगम का समय, अंधकार से प्रकाश के संगम का समय, कलयुग से सतयुग के संगम का समय। कलयुग में हम मनुष्य आत्माओं को विकर्म करने के संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि हम जाने अनजाने विकर्म ही करते रहते हैं, जिसके फल के रूप में हमें दुख, अशांति, पीड़ा प्राप्त होती है। संगम पर जब उस भगवान का अवतरण होता है तो वो परमात्मा शिव हमें श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान देते हैं। ज्ञान तो हमें पहले भी था, सत्य असत्य का, सही और गलत का, परंतु चाहते हुए भी हम सही कर्म नहीं कर पाते थे, चाहते हुए भी हम सत्य नहीं बोल पाते थे। जैसे आप देखिए, हम अपने बच्चों को तो समझाते हैं कि आपको झूठ नहीं बोलना है, लेकिन क्या हम सदैव सत्य बोलते हैं? समय पड़ने पर कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा झूठ कहते हर कोई बोलता है। तो जब हमें ज्ञान है कि सत्य ये बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए, तो फिर हम सत्य क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि आत्मा के अंदर वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है। तो हमें ज्ञान तो प्राप्त हुआ सत्य असत्य का, सही गलत का, लेकिन आत्मा के अंदर वो शक्ति, वो ताकत नहीं थी कि वो सत्य बोल सके, वो सही मार्ग पर चल सके, वो श्रेष्ठ कर्म कर सके। परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वो परम पिता परमात्मा, वो शिव बाबा सिर्फ हमें श्रेष्ठ ज्ञान नहीं देते, वो सिर्फ हमें कर्मों की गहन गति ही नहीं समझाते, अपितु वो हम आत्माओं के अंदर वो शक्ति भी भरते हैं जिसके आधार पर हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। यही अंतर है परमात्मा में और मनुष्य आत्माओं में। मनुष्य आत्मा श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान दे सकती है, परंतु श्रेष्ठ कर्म को करने का बल वो सिर्फ परमात्मा दे सकता है, और उस बल के बिना आज के समय में श्रेष्ठ कर्म करना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई व्यक्ति सत्य हमेशा बोलता है या कोई व्यक्ति बहुत ऑनेस्ट है, तो उसको बाकी सब लोग क्या समझाते हैं? अरे आज के समय में ये ऑनेस्टी से काम नहीं चलता, अगर तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम थोड़ा बहुत इतना ऑनेस्ट बनकर नहीं चलो। और अगर उसका पूरा डिपार्टमेंट वैसा है तो उस व्यक्ति का काम करना तक मुश्किल हो जाता है। हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में या बाहर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो चुप नहीं रहना। कहा जाता है अगर कोई ईंट देता फेंकता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना। अर्थात अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहता है तो तुम भी उसको पीछे नहीं रहना। तो ये हम किस तरह के कर्म करना सिखला रहे हैं? क्या ये श्रेष्ठ कर्म है?
क्योंकि हमें जिस फल की प्राप्ति हो रही है वो जो कर्म हमने किए हैं, पास्ट में जो कर्म हम करके आए हैं। क्योंकि आप देखिए प्रेजेंट में जिस फल की हमें प्राप्ति हो रही है वो हमारे पास्ट के और प्रेजेंट में जो हम कर रहे हैं उन दोनों का कंबाइंड होकर हमें रिजल्ट मिल रहा है। जैसे एक बार एक चाय वाला था, उस चाय वाले के यहाँ बहुत सारे लोग आते थे चाय पीने के लिए, कुछ ज्ञान की चर्चाएं भी होती रहती थी। जो चाय वाला व्यक्ति था वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, सत्संग आदि में जाया करता था, तो बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताता था। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा इसे कुछ ज्ञान भी है या ऐसे ही बोलता रहता है, चलो इसका टेस्ट करता हूँ। तो उसने उससे पूछा, अच्छा भाई एक बात बताओ, कहते हैं किस्मत में जो होता है वही होता है। उसने कहा हाँ जी। तो कहते जब अगर किस्मत पहले से ही तय है, फिक्स है, तो फिर हम क्यों पुरुषार्थ करते हैं? जो होना होगा वो हो जाएगा, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। तुम क्या कहना चाहोगे इस संबंध में? तो उस चाय वाले व्यक्ति ने कहा कि अच्छा आप, उससे पहले मैं इसका सवाल का जवाब आपको देता हूं, उससे पहले मैं आपसे एक दो प्रश्न करना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा हाँ करो। तो उस व्यक्ति ने पूछा सामने वाले व्यक्ति से कि आप कभी बैंक गए हैं? उसने कहा हाँ जाता रहता हूँ। क्या बैंक के लॉकर में सामान रखा है कभी? कहते हाँ रखा है। कहते तो उसकी क्या प्रोसेसिंग होती है? क्योंकि मैं कभी बैंक नहीं गया। उसने कहा उसमें जब लॉकर में हमें सामान रखना होता है तो उस लॉकर की दो चाबी होती है, एक मैनेजर के पास होती है और एक हमारे पास खुद के पास होती है। जब आपको सामान रखना होता है तो आपको दोनों चाबी लगानी पड़ती है, तब वो लॉक खुलता है और आप सामान रख सकते हो। फिर उसके बाद दोनों चाबी से लॉक कर दिया जाता है और फिर आप अपनी चाबी अपने पास रख लेते हो, मैनेजर की चाबी मैनेजर को दे दी जाती है। उसने कहा ठीक है, कि कभी ऐसा हो कि आप अपनी चाबी लगा रहे हो और मैनेजर की नहीं लगी है तो क्या लॉक खुल जाता है? उसने कहा नहीं, नहीं खुलता है। अच्छा कभी ऐसा हो कि मैनेजर आपके बिना लॉक खोल सकता है? उसने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उसने कहा आपके सवाल का जवाब मिल गया। उस व्यक्ति ने कहा कैसे? कहते आज हमें जिस फल की प्राप्ति हो रही है वो भी दो बातों पर डिपेंड करता है। एक, हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, उस पिछले जन्म के कर्मों के रूप में जो हमें प्राप्त होता है वो हमारी किस्मत कहलाती है। अच्छा करके आए होंगे तो अच्छी किस्मत, बुरा करके आए होंगे तो बुरी किस्मत। वहीं हम जो अभी कर रहे हैं वो वाली चाबी है जो आपके पास है। ये किस्मत की चाबी मैनेजर के पास है, अर्थात जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कर्म हम करके आ चुके हैं उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। परंतु हाँ, अभी मुझे कौन से कर्म करने हैं वो मेरे हाथ में है, अर्थात वो मेरी चाबी है। और हमें अपनी चाबी लगाते रहना चाहिए ताकि जब वो मैनेजर की चाबी लगे, अर्थात वो किस्मत का दरवाजा खुले, वो किस्मत की चाबी लगे तो मेरे किस्मत का दरवाजा अर्थात मेरे भाग्य का दरवाजा खुल जाए, मेरा वो लॉकर खुल जाए। इसलिए पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि हाथों में हथेली से पहले उंगलियां दी हुई है, जो ये सिद्ध करती है कि किस्मत तो है, लेकिन किस्मत से पहले उंगलियां जो हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है कि भाग्य तो काम करता है लेकिन भाग्य भी उन्हीं का काम करता है जो कर्म करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं। और पुरुषार्थ के आधार पर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कई लोग कुंडली बनवाते हैं और अपनी कुंडली के आधार पर पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। कह देते हैं हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारी तो बचपन से कुंडली में ही ऐसे लिखा हुआ है, हमें पता है। परंतु वो कुंडली जो बनाई गई है वो हमारे पिछले कर्म के अनुसार आत्मा जो संस्कार लेकर आई है उन संस्कारों का लेखा जोखा उस कुंडली में रखा जाता है। और अगर आत्मा उसी संस्कारों को लेकर आगे बढ़ती रहती है तो वो कुंडली सत्य भी सिद्ध होती है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाने पंडित जी से हमने कुंडली बनवाई, वो एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो पंडित जी ने कुंडली बनाई वो उस ज्ञान के आधार पर
या कहें वो साइंस, ज्योतिषी विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान का कार्य करता है। तो उस ज्ञान के आधार पर उसने वो कुंडली बनाकर हमें दी, जो संस्कार आत्मा के अंदर फीड थे। परंतु जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं और अपनी कुंडली को हम परिवर्तित कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने संस्कारों का परिवर्तन करके। एक ज्योतिषी जी से किसी ने पूछा कि आप जो कुंडली बनाते हैं उस कुंडली का आधार क्या है। उन्होंने कहा कि आत्मा जो अपने संस्कार लेकर आई है वो संस्कार उस कुंडली का आधार होता है। तो किसी ने कहा अगर वो व्यक्ति पुरुषार्थ करके अपने संस्कार परिवर्तित कर दे तो क्या ये कुंडली कार्य करती है। उसने कहा नहीं, ये कुंडली उस व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ, उसके बाद मैं समझती हूँ शायद ये सब्जेक्ट हमारा क्लियर हुआ होगा और हम समाप्त करेंगे आज का चैप्टर। एक बार दो राजा थे। उन दोनों राजा के एक गुरु थे। दोनों राजा अलग अलग राज्य में थे। एक राजा बहुत प्रतापी था, दूसरा राजा भी ठीक ठाक था। परंतु किसी कारण से दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो दोनों राजा बारी बारी से अपने गुरुजी के पास गए। पहला राजा जो बहुत पराक्रमी था और बुद्धिशाली था, वो गुरु के पास गया और गुरु से जाकर उसने कहा कि गुरुजी, मैं युद्ध के लिए जाने वाला हूँ, फलाने राजा से मेरा युद्ध है। आप मुझे मेरी हाथ देखकर बताइए कि मेरी विजय होगी या पराजय होगी। तो गुरुजी ने उसको देखा और कहा, तुम्हारी जीत होगी, तुम विजयी होंगे। उसको आशीर्वाद दिया। तो वो राजा खुशी खुशी वापस चला गया। वहीं जो दूसरा राजा था वो भी गुरुजी के पास आया। गुरुजी के पास आकर उसने कहा कि गुरुजी, हमारे राज्य में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमें युद्ध करना पड़ सकता है। आप मेरा हाथ देखकर बताइए इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो गुरुजी ने कहा, इस युद्ध में तुम्हारी पराजय होगी। ये सुनकर वो राजा थोड़ा उदास हुआ, वापस अपने राज्य में आ गया, अपने महल में आ गया। अभी जो पहले वाला राजा था, जो बहुत पराक्रमी था, उसने हर चीज को बहुत लाइटली लेना शुरू किया, क्योंकि उसे ये निश्चय हो गया था कि गुरुजी ने कहा है तो मेरी तो विजय निश्चित है। उसने अपनी सेना को भी ठीक से तैयार नहीं किया, ठीक से युद्ध की तैयारी भी नहीं की। वहीं जो दूसरा राजा था, उसने सोचा कि चलो पराजय होगी तो भी कम से कम मैं पुरुषार्थ तो करूं, हम अपनी तैयारी तो करें। तो उसने बहुत ही तीव्र गति से युद्ध की तैयारियां करनी शुरू की। जो फिक्स समय था उस समय दोनों राजाओं के बीच में युद्ध शुरू हुआ। चलते चलते कई दिन हुए और अंत में जो दूसरे वाला राजा था, जो थोड़ा ठीक ठाक था, उसकी विजय हुई और जो पराक्रमी राजा था उसकी पराजय हुई। वो हार गया। हारने के बाद वो राजा अपने गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी, आपने तो कहा था कि आप विजय होंगे, परंतु मेरी तो हार हो गई, ये कैसे संभव है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पराक्रम को देखते हुए, तुम्हारी बुद्धिशीलता को देखते हुए मैंने कहा था कि तुम्हारी विजय होगी, परंतु उस विजय के लिए पुरुषार्थ करना तो अति आवश्यक है। जो दूसरा राजा मेरे पास आया था उसे भी मैंने यही कहा था कि तुम्हारी पराजय होगी, परंतु पराजय सिद्ध होने पर भी उसने पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ के आधार से आज वो विजयी हो गया है। छोटे से छोटा कर्म भी, उसको करने के लिए भी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। यदि आपके सामने टेबल पर ग्लास में पानी रखा है और आपको प्यास लगी है, तो आपको प्यास बुझाने के लिए उस पानी को पीने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। अर्थात अगर हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करनी है या अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो हमें निरंतर पुरुषार्थ और सत्य कर्म के मार्ग पर अग्रसर रहना पड़ेगा। कहा जाता है भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अर्थात हमारे कर्मों का, हमारे सत्य कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर प्राप्त होता है, फल थोड़ी देर से ही सही,
और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उन बुरे कर्मों का फल भी हमें प्राप्त होता है। और आज तो कहा जाता है कि वो भगवान भी कंप्यूटर लेकर बैठा है, 4G की स्पीड से सबको फल मिल रहा है। जैसा कर्म करते हैं उसका फल इंस्टेंट कुछ ही समय के अंदर हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये क्लोजिंग पीरियड चल रहा है, सृष्टि चक्र का क्लोजिंग पीरियड। एक नया खाता, नव वर्ष शुरू होने वाला है और ये मार्च की बैलेंस शीट क्लोज करने का समय चल रहा है। इसलिए अभी पुरुषार्थ करके हमें दोबारा कोई भी पाप कर्मों का खाता शुरू नहीं करना है और परमात्मा के द्वारा दी गई श्रेष्ठ मत के आधार पर सत्य कर्मों का खाता शुरू करना है। सत्कर्मों के द्वारा अपना पुण्य का खाता जमा करना है, क्योंकि अभी हमें वापस जाना है और वापस उस घर में आत्मा अपने पुण्य का खाता और अपने श्रेष्ठ संस्कारों को साथ लेकर ही जाती है। तो आज से हम ये संकल्प करेंगे कि उस परमात्मा की याद के द्वारा मैं आत्मा अपने अंदर वो शक्ति संचरित करूंगी, वो शक्ति भरूंगी, वो बल भरूंगी, जिसके आधार पर मैं वही कर्म करूंगी जो कर्म करने अनिवार्य है। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। ओम शांति।